जिस समय मथुरा पर लवणासुर का आतंक बढ़ गया तो मथुरा से कुछ ब्राह्मण देवता, कुछ सामंत आदि यहां से गए अयोध्या जी और राम जी से प्रार्थना की कि सरकार आप विराजे हैं और हमारी मथुरा नगरी जो है उसको दुष्ट दैत्यों ने घेर रखा है, हम लोग बड़े दुखी हैं, आप कुछ करिए। हमारे राम जी तो शरणागत वत्सल हैं। उन्होंने शत्रुघ्न जी को आज्ञा दी, शत्रुघ्न तुम जाओ और जाकर के उस दैत्य का वध करो और मथुरा मंडल का राज्य करो। शत्रुघ्न जी जो आज्ञा कह करके वहां से चल दिए, लेकिन शत्रुघ्न जी अंदर ही अंदर रो पड़े। शत्रुघ्न जी विचार करने लगे कि आखिर सरकार ने मुझे ही आज्ञा क्यों दी। लक्ष्मण भैया को नहीं कहा, भरत भैया को नहीं कहा, मुझे ही कहा। इसका अर्थ यह है कि कभी ना कभी प्रभु ने मेरे अंदर राज्य का लोभ देखा होगा, तभी मुझे राजा बनाने के लिए भेज रहे हैं। असुर को मारना शत्रुघ्न जी के लिए बड़ी बात नहीं है। जाके सुमरण तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, उनको तो मार ही देंगे, पर मेरे अंदर कभी ना कभी राज्य का लोभ देखा होगा, तब तो ठाकुर जी मुझे भेज रहे हैं, सरकार ने मुझे आज्ञा दी है। बड़े दुखी मन से, क्योंकि राम जी का वियोग और प्राण प्यारे भरत भैया का वियोग। शत्रुघ्न लाल जो है भरत जी का वियोग नहीं सह पाते, लेकिन अब राम जी की आज्ञा है तो चले आए। मथुरा में आकर के इन्होंने असुर का वध किया, लवणासुर को मार करके और मथुरा मंडल के राजा बन गए। तो राजा तो बन गए, लेकिन बड़े उदास रहते थे, हर समय जो है रोते रहते थे, हर समय उदास रहते थे। तो मथुरा के ब्राह्मणों ने विचार किया कि हमारे राजा साहब जो हैं वो इस तरह से रोते धोते रहेंगे तो फिर हमारा ध्यान कौन रखेगा, राज्य कैसे संचालित होगा। मथुरा के ब्राह्मणों ने श्री राम जी की कथा सुनाना प्रारंभ किया और बड़े प्रेम पूर्वक जो है मथुरा के आचार्यगण जो है वो राम जी की कथा सुनाते हैं। और दूसरा काम किया, राम जी की लीला का अभिनय, रामलीला। तो रामलीला करते हैं। रामलीला की शुरुआत जो है मथुरा के ब्राह्मणों ने की है। इसलिए आज भी चाहे जितनी अच्छी कोई रामलीला कहीं कर ले, पर मथुरा में जितनी अच्छी रामलीला होती है वैसी कहीं नहीं होती। तो मथुरा के ब्राह्मणों ने शत्रुघ्न लाल जी के सामने एक तो लीला का अभिनय किया, लीला की तो लीला से उनको हृदय में संतोष हुआ, और दूसरे शत्रुघ्न जी के हृदय का ताप किससे दूर हुआ, भगवान की कथा सुना सुना करके ताप दूर किया। खूब प्रेम पूर्वक राम जी की कथाएं सुनाने लगे।